हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इस कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। यहाँ से हमारा जिस स्थान का हमको सैंपल लेना है, वहाँ पर हम एक सैम्पलिंग ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और ये जो पोर्शन है जहाँ से सैंपल लिया जा रहा है वहाँ का एक प्रेशर गेज भी वहाँ लगा देंगे ताकि वहाँ का अपन प्रेशर निकाल सके। तो ये है पाइप कैरिंग स्टीम एट प्रेशर P1। यहाँ से पाइप के द्वारा ये वाला सैंपल अपन ने लिया है सैम्पलिंग ट्यूब से और इस स्टीम को हम थ्रोटल करवाएंगे। थ्रोटल करवाने के बाद में उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ले लेंगे। अब थ्रोटलिंग का फायदा क्या है, यदि हम HS डायग्राम देखें स्टीम का, तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको डार्क वाली दिख रही है ये x की वैल्यू 1 है। कहने का ये मतलब है कि मोलियर चार्ट में या मोलियर डायग्राम में x की वैल्यू यहाँ से बढ़ते होते हुए मान लीजिए ये 0.85 है, 0.86, 0.87, 0.89, 0.9 बढ़ते ये x की वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये वाला जो रीजन है डार्क लाइन के इस तरफ वाला ये वाला रीजन, ये होता है वेट स्टीम का और ये होता है आपका सुपर हीटेड स्टीम का। अब थ्रोटलिंग की खासियत ये है कि उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, यानी H, ये HS डायग्राम है। तो यदि मान लीजिए आपके पास में स्टीम 1 स्टेट पे है, ये वाला यहाँ पर जो है 1 स्टेट पे है और इसकी कुछ x की ये वाली जो लाइन है वैल्यू कुछ दे रही है, तो जब अपन इसको थ्रोटल करेंगे तो क्योंकि ये थ्रोटलिंग प्रोसेस एक कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, इसलिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आगे की तरफ में बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, ये थ्रोटलिंग हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में होगी। ये प्रेशर की लाइंस हैं, ये तो यहां से प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाता है। अब यदि मैं इस 1 पॉइंट से थ्रोटल करूंगा तो मेरे पास में क्या हो सकता है, या तो मैं 1 डैश वाली कंडीशन पे आ जाऊं, या 2 पे आ जाऊं, या मैं 3 पे आ जाऊं। तो यदि मैं 1 डैश पे आ जाता हूं तो मेरे पास में एक और x की वैल्यू यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 0.85 है, तो हो सकता है ये 0.86 हो, तो मेरे पास में 2 अननोन हो जाएंगे। तब मैं x की वैल्यू या ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। या मैं 2 पर पहुंच जाऊं तब मेरे पास में एक लिमिटिंग केस में मैं निकालने के चांसेस है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट मेरे तब आएंगे जब मैं इस रीजन में सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाऊं, यानी H3 पॉइंट पे मैं पहुंच जाऊं। तब मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहां पर एंथैल्पी फर्स्ट पॉइंट की क्या है, HF1 प्लस x ऑफ HFG1, इस पॉइंट की एंथैल्पी, और ये बराबर किसकी होगी, H1, दिस शुड बी इक्वल टू H3। तो किसके बराबर है वो, HF3 प्लस HFG3 प्लस CP सुपर हीटेड 3 माइनस T सेट 3। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो मैं देख रहा हूं, तो यहां पर मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पता चल गया है। यदि मेरे को टेम्परेचर पता चल गया इसका मतलब है T सुपर हीटेड मुझे पता है, और यहां पर मेरा T सेट मेरे पास में स्टीम टेबल से मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने किया क्या, बेसिकली यहां पर मैंने एक स्टीम का सैंपल लिया है जिसको थ्रोटल किया। थ्रोटल करने के बाद में यहां पर मैंने इसको इस चैम्बर में ले लिया है, और इस चैम्बर में लेने के बाद में इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ले लिया, यानी ये सुपर हीटेड कंडीशन की मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन, यहाँ पर मेजरमेंट कर लिए हैं। इस तरीके से मेरे पास में, क्योंकि स्टीम टेबल में, क्योंकि मेरे को ये प्रेशर P1 पता है, इसलिए स्टीम टेबल के द्वारा मुझे HF1 पता है, HFG1 पता है, लेकिन x नहीं पता है, वही मुझे निकालना है। अब दूसरी चीज मेरे पास में, क्योंकि यहां पर मुझे प्रेशर P3 पता है इस पॉइंट पे, इसलिए मुझे HF3 स्टीम टेबल से, HFG3 स्टीम टेबल से, CP की वैल्यू गिवन रहती है वो मुझे पता है, T सुपर हीटेड 3 ये मैंने थर्मामीटर के द्वारा मेजर कर लिया है, और T सेट 3 मेरे को मिलेगा आपके स्टीम टेबल से। तो मैं यहां से x की वैल्यू पता कर लूंगा। ये सारी चीजें मुझे पता है, सब कुछ पता है x को छोड़ के, तो मैं इसको यदि वैल्यूज पुट करूंगा तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। अब इसमें कुछ 3-4 पॉइंट अपन देख लें। 3 पॉइंट्स हैं। पहला, फॉर गुड रिजल्ट द सुपर हीट ऑफ 5 डिग्री इज डिजायरेबल। यदि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मुझे सुपर हीट 5 डिग्री का करना पड़ेगा। दूसरा, कैन नॉट बी यूज्ड इफ स्टीम डज नॉट बिकम सुपर हीटेड आफ्टर थ्रोटलिंग। सीधी सी बात है, यदि थ्रोटलिंग के बाद में वो सुपर हीटेड नहीं होता है तो मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। दूसरा, कैन नॉट बी यूज फॉर हाईली वेट स्टीम। इसमें क्या दिक्कत आ सकती है कि यदि बहुत ज्यादा वेट स्टीम हो गई इस तरफ की, तो ये चांसेस यही है कि वो वेट से वेट ही रह जाए यदि वो थ्रोटलिंग होती है तब। इसलिए बहुत ज्यादा यदि वेट स्टीम होगी तब मेरा ये वाला कैलोरीमीटर काम नहीं करेगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहीं पर आपका थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का लेक्चर कंप्लीट होता है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।